कथित गोरक्षकांचा देशभर सुरू असलेल्या धुमाकूळानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपलं मौन तोडलेलं आहे। माणसाचा जीव घेणं गोरक्षा नसल्याचं सांगत मोदींनी कथित गोरक्षकांवरती जोरदार निशाणा साधलाय। अहमदाबादमध्ये केलेल्या भाषणामध्ये अक्षरशः मोदींच्या डोळ्यामध्ये अश्रू तरळले। गोरक्षेच्या नावावरती देशात होत असलेल्या हिंसेमुळे अतिशय दुःख होत असल्याचं यावेळी पंतप्रधानांनी म्हटलेलं आहे। जैसे कि वहां पर प्रस्तुत एक इमली का पेड़ मंत्र पाएंगे। सत्य घटना है मेरे जीवन की और पहली बार शायद मैं आज उस बात को कह रहा हूं। एक समय था जब मुझे लिखने की आदत हुआ करती थी, लिखता था तब मेरे मन में था कभी मैं उस विषय पर लिखूंगा, लिख नहीं पाया। लेकिन आज मेरा मन करता है, क्योंकि ऐसी पवित्र जगह है, जिस पवित्र जगह से मन के भीतर की सच्चाई का प्रकट होना बहुत स्वाभाविक है। मैं बालक था, मेरे गांव में मेरा घर एक ऐसी छोटी सी सांकड़ी गलियारी में है। तो वहां पर बिल्कुल पुराने जैसे जमाने के गांव रहते हैं वैसा ही सटे हुए घर है। हमारे घर के ही नजदीक में सामने की तरफ एक परिवार था जो इमारत में कड़िया का काम करता था, मैशंस का काम करता था। एक प्रकार से मजदूरी जैसा काम था। उस परिवार में संतान नहीं था। उनकी शादी के कई वर्ष हो गए लेकिन उनको संतान नहीं। परिवार में भी एक तनाव रहता था, उनके घर में संतान नहीं है। उनकी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। बहुत बड़ी उम्र में उनके यहां एक संतान का जन्म हुआ। तो संतान बड़ा हो रहा था। अब छोटी सांकड़ी गली थी। सुबह सुबह गाय को भी एक बड़ी डिसिप्लिन की आदत होती है, तो घरों के पास गुजरती है तो घर वाले भी बाहर निकल के रोटी खिलाते हैं। तो एक गाय थी तो हमारे उस मोहल्ले से आना, हर परिवार के लोग बाहर निकल के उसको रोटी खिलाते। जिनके घर में ये संतान जन्म होता वो भी खिलाते थे। एक बार अचानक कोई हड़कंप हो गई, शायद कुछ बच्चों ने पटाखे फोड़ दिए, क्या हुआ वो घटना मुझे पूरी याद नहीं रही। लेकिन वो गाय फड़फड़ा गया और दौड़ते दौड़ते स्थिति ये बनी, वो जो बच्चा उनका मुश्किल से 3, 4, 5 साल का हुआ था, वो भी दौड़ने लग गया। उसको समझ नहीं आया कि इधर दौड़ो और जाने अनजाने में वो गाय के पैर के नीचे आ गया। इतने सालों के बाद परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ था और गाय के पैर के नीचे आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं उस परिवार का माहौल क्या। बड़े दुख के दिन थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह से ये दृश्य मैं भूल नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह ही वो गाय उनके घर के सामने आके खड़ी हो। किसी भी घर के सामने जाके रोटी नहीं खाई। वो परिवार भी उसको रोटी खिलाता था, नहीं खाई। गाय के आंसू कभी नहीं रुके। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन
न पानी पी रही है। एक तरफ परिवार को इकलौते संतान की मृत्यु का शौक था, पूरे मोहल्ले में एक दुख का वातावरण था, गांव में एक परिवार का वातावरण था। लेकिन गाय पश्चाताप में डूबी हुई। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। उसके आंख के आंसू सूख गए। सारे मोहल्ले के लोग, उस परिवार के लोग भी लाख कोशिश करते रहे, लेकिन गाय ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और उस संतान, उस बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है, इसे पीड़ा के मारकर उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया। एक बालक की मृत्यु के पश्चाताप में गाय को बलिदान देता हुआ मैंने बचपन में देखा है। वो दृश्य आज भी मेरे सामने जिंदा है। और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा, इंसान को